जय गुरु सभी को। पिछले वीडियो में हम बोले नहीं थे कि इस वीडियो में हम किस विषय में विस्तारित जानेंगे और बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे वैदिक समय में संगीत का रूप कैसा था, उस समय में संगीत के जो स्वर होते थे उसका नाम क्या था, उसको किस नाम से हम पहचानते थे। इस विषय में हम विस्तारित जानेंगे और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। माना जाता है कि संगीत का प्रारंभ सिंधु सभ्यता से हुई है और इसका एकमात्र साक्ष्य है उस समय की एक नृत्यवाला की मुद्रा में कांश मूर्ति और नृत्य, नाटक एवं संगीत के प्रभु शिव की पूजा का प्रचलन। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद से ही वैदिक संगीत अवस्था का शुरू हुई है, जिसमें भजनों और मंत्रों उच्चारण से ईश्वर की आराधना की जाती थी। इसके अतिरिक्त भारतीय दो महाकाव्य महाभारत एवं रामायण में भी संगीत का प्रभाव एवं उपस्थिति रचित हुई है। माना जाता है कि भारतीय संगीत की आदि रूप वेदों में ही मिलती है। वेद यानी चतुर्वेद, अर्थात वेद को 4 पर्याय में विभाजित किया गया है, इसलिए वेद का और एक नाम भी है चतुर्वेद। तो इन चतुर्वेद में जो 4 पर्याय है उसको क्या कहते हैं? फर्स्ट है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। तो अब प्रश्न ये आता है कि संगीत इन चतुर्वेद के कौन सी वेद से प्राप्त हुई है? माना जाता है कि भारतीय संगीत की सबसे प्राचीन सामग्री इन चतुर्वेद में से सामवेद से प्राप्त हुई है। इसलिए हमारे भारतीय संगीत का इतिहास कम से कम 8000 वर्ष पुरानी है। अतः हमारे वेद में बीन, वीणा, करकरी, दुंदुभी, गरगर, अघाटी, नाड़ी, तुठाव, शंख जैसे वाद्य यंत्र की उल्लेख हमारे इन वेदों में ही मिलती है। अब हम लोग बात करेंगे वैदिक काल में संगीत किस नाम से पहचाना जाता था। मतलब हमारे अभी आधुनिक काल में जैसे संगीत भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है, जैसे कि ध्रुपद, ख्याल, गज़ल, ठुमरी, गीत, भजन इत्यादि। तो वैदिक काल में भी ऐसे कुछ होता होगा। तो ये क्या है और किन किन स्वरों के ऊपर ये गाया जाता था? तो जैसे कि हम लोग अभी जाने कि वैदिक काल से ही संगीत का प्रारंभ हुई है, तो कैसे प्रारंभ हुई है और सर्वप्रथम कौन सी स्वर हम प्राप्त किए थे? तो चलिए बात करते हैं इस बारे में। माना जाता है कि वैदिक काल में 3 स्वर के संगीत होते थे, जैसे कि आधुनिक काल में हम 7 स्वर को लेकर गाना गाते हैं, किंतु हमारे संगीत के प्रारंभिक समय में सिर्फ 3 स्वर ही प्राप्त हुए थे और इन 3 स्वर के संगीत को उस समय सामी गान के नाम से जाना जाता था। तो अब ये देखिए, ये आपस में बहुत इंटरलिंक्ड हैं। जैसे कि हमारे संगीत का प्राचीन सामग्री मिलता है सामवेद से और ये संगीत 3 स्वर के ऊपर ही आधारित था और ये 3 स्वर के संगीत को सामिक गान कहते थे। तो जानते हैं कि सृष्टि के सर्वप्रथम ये 3 स्वर क्या क्या था? गा, रे, सा। अब हम तो गा रे सा बोल दिए, किंतु उस समय गा रे सा नाम से ये जाना नहीं जाता था।
तो प्रश्न ये आता है कि ये गा रे सा जो सर्वप्रथम 3 स्वर का प्राप्त हम लोगों को प्राप्त हुई थी, तो ये किस नाम से जाना जाता था? वैदिक काल में सामयिक गान के 3 स्वर प्रथम, द्वितीय और तृतीय नाम से जाना जाता था। अब समय के परिवर्तन के अनुसार ये 3 स्वर क्रमागति में 4, 5, 6 और 7 स्वर तक विस्तार लाभ की है। अब प्रचलित ये 3 स्वर के कुछ समय पश्चात हमारे निषाद स्वर की प्राप्ति हुई, जो उस समय चतुर्थ स्वर नाम से जाना जाता था। जाना जाता है कि अधिकतर साम इन्हीं 4 स्वर में ही गाया जाता था उस समय। अब गांधार से एक ऊंचा स्वर की प्राप्ति हुई, जो है मध्यम। उस समय इस स्वर को कृष्ट नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ है जोर से उच्चारण। अब निषाद के एक नीचे का स्वर जब प्राप्त हुई, तो इसका नाम दिया गया मंद। इसका मतलब है गंभीर। और इससे भी नीचे एक स्वर की जब प्राप्ति हुई, तो उससे अतिश्वार्य नाम से जाना गया, जिसका अर्थ है शरण की अंतिम सीमा। अब सामवेद के अनुसार ये जो 7 स्वर हमें प्राप्त हुई है, वो अगर अवरोही क्रम में देखा जाए तो प्रथम आता है कृष्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मंद और लास्ट है अतिश्वार्य। और ये 7 स्वर को अगर आधुनिक काल के हिसाब से अवरोही क्रम में देखा जाए तो आता है मध्यम, गंधार, ऋषभ, षडज, निषाद, धैवत, पंचम। अब सामगान से संबंधित कुछ और विषय में हम लोग बात करेंगे, जैसे कि सामगान के प्राय 7 भाग होती थी। वो 7 भाग क्या क्या है? हुंकार, प्रस्ताव, आदि, उद्दीव, प्रतिहार, उपद्रव, निधन। और इसके मुख्य गायक को उद्धाता तब कहते थे, और ये उद्धाता गायक के सह गायक भी 2 थे, जो है प्रस्तोता और प्रतिहर्ता। सामगान एक हुंकार से प्रारंभ होता था, जो ये तीनों गायक मतलब उद्धाता, प्रस्तोता और प्रतिहर्ता, ये तीनों मिलकर एक साथ करते थे। इसके प्रथम भाग उद्धात, जो उद्धाता गाते थे, और इसके बाद एक भाग जो है प्रतिहार, उसको प्रतिहर्ता गाते थे, और इसके बाद एक भाग है जिसको उपद्रव कहते हैं, उसको उद्धाता गाते थे। अब लास्ट में जो निधन वाला अंश है, उसको वापस से ही सब गायक यानी उद्धाता, प्रस्तोता और प्रतिहर्ता मिलकर ये निधन को परिवेशन करते थे, और ऐसे ही समाप्त होता था सामगान का परिवेशन। तो आज इस वीडियो के दौरान हम जाने कि वैदिक काल में सप्त स्वर हमें कैसे प्राप्त हुई थी, सामगान क्या है, वैदिक काल में संगीत का रूप कैसा था, इस विषय में। मुझे इस विषय में इतना ही जानकारी थी। अगर आप लोगों के पास और भी कुछ जानकारियाँ हैं तो प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ना मुझे भी ये ज्ञान प्राप्त करके समृद्ध होना है, अपना जीवन को भी और भी डेवलप करना है और भी समृद्ध बनाना है। तो चलिए समाप्त करते हैं इस वीडियो को। जय गुरु सभी को।